अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पॉडकास्ट विद इसरार वड़ैच में आज फिर हमारे पास मौजूद हैं जनाब कमरुज़्ज़मान भट्टी साहब, बहुत शुक्रिया। पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सेक्रेटरी। और लास्ट टाइम हमारी जो गुफ्तगू हुई थी वो हुई थी जंग ग्रुप और आवाज़ अखबार के बंद होने के हवाले से, जो काफ़ी सारे लोग बेरोजगार हो गए, तो उनके इशू पे। तो ये उसी का ही बेसिकली आज दोस्तों ये फॉलोअप है। और मजीद हम इनसे पूछते हैं कि जो पिछले 15-20 दिन गुजरे हैं इस दौरान इन्होंने क्या किया। तो भट्टी साहब बताएंगे कि क्या डेवलपमेंट हुई पिछले 15-20 दिनों में। बहुत शुक्रिया बड़ा साहब। पिछले 15-20 दिनों में हम पुरसकून अंदाज में नहीं बैठे। हमने बाकायदा एक, आप कह रहे हैं कि इसके ऊपर एक पूरी अपनी तैयारी जो है वो की है, कानूनी जंग लड़ने के हवाले से भी और बाकी जो जंग के जितने भी तरीकाकार हैं उसके हवाले से भी। और जो कंसर्न्स क्वार्टर्स हैं उन तक हम बात पहुंचा चुके हैं। अच्छा। मतलब फेडरल लेवल के ऊपर भी और पंजाब लेवल के ऊपर भी जो इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री है उसके नॉलेज में ये बात पहुंच चुकी है कि लाहौर के अंदर और पंजाब के अंदर किस लेवल के ऊपर और इवन वफाकी लेवल के ऊपर ये जो हमारे प्रिंट मीडिया से रिलेटेड इदारे हैं ये कैसे वहाँ पे कारकुनों का माशी इस्तेसाल जो है वो हो रहा है। कत्लेआम बल्कि कहना चाहिए, और मुआशी। खाली वो नहीं, एक पूरी आप कह रहे हैं कितनी बड़ी मीडिया इंडस्ट्री जो मतलब पहले दिन से ही पाकिस्तान की, आप कह रहे हैं कि अगर किसी इंडस्ट्री ने पाकिस्तान का फेस बनना है, पाकिस्तान की आवाज आगे तक पहुंचानी है, तो वो नेचुरली मीडिया इंडस्ट्री थी। और पाकिस्तान की उस वक्त प्रिंट मीडिया था और फिर उसमें ये न्यूज़पेपर एम्प्लॉइज एक्ट जो है 1973 वो भी इसी बात को सामने रख के बनाया गया था कि चूंकि चीजें जो थी वो उस वक्त तो नेशनल मीडिया में, प्रिंट मीडिया में चीजें ये थी कि पेपर जो छाया होते थे वो पूरे मुल्कीर लेवल के ऊपर छाया होते थे। उसमें स्टेट का भी अपना एक होता था और स्टेट से बाहर भी होते थे। मतलब स्टेट के लेवल के ऊपर अगर बात करें हम तो उस वक्त पाकिस्तान टाइम्स जो था वो स्टेट के लेवल के ऊपर जो है वो इंग्लिश में पेपर छपता था। उस वक्त इमरोज था, उस वक्त मशक था, इसी तरीके से एपीपी एक स्टेट का आप करें इदारा था, पीटीवी था स्टेट का इदारा, रेडियो पाकिस्तान। तो एक तरफ वो स्टेट के इदारे थे और वो उनका चीजें क्या होती थी, नेचुरली स्टेट जो कुछ कर रही है वो चीजें आवाम तक पहुंचाने करना, तो फिर उसको पहुंचाने के हवाले से चीजें डे बाई डे डेवलप होती गई। और यहाँ तक भी हुआ कि जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर में यहाँ तक हुआ कि या उसके बाद कि इतने परसेंट जो है किसी भी चीज का, किसी भी मिनिस्ट्री का वो जो है वो आप कह लें कि तशहीर के लिए, वो लोगों तक अवेयरनेस के लिए, लोगों को बजट पहुंचाने के लिए वो बजट रखा जाएगा। और वो एडवर्टीजमेंट का बजट। सॉरी मैं बात आपकी काट रहा हूँ कि बात दूसरी तरफ जा रही है। मतलब हम बात तो बेसिकली कर रहे हैं कि ये जो मुतासरीन थे, ये जो बेरोजगार हुए हमारे दोस्त भाई, तो उनका क्या बना। जी बिल्कुल, उसी का मैं बता रहा हूँ कि उसमें हमने पहले तो हमने इसके ऊपर एक पूरी मुशावरत की थी, वो पिछले मीटिंग में हमने बता दिया था। अब उसके फॉलोअप में हमने ये किया है कि हमारे लोग जो है वो कोर्ट में जो है एनआईआरसी में जो है वो हमने जंग के जो मुतासरीन हैं उनमें से जिन लोगों को ट्रांसफर की गई थी कराची, उसको हमने चैलेंज किया है। अच्छा। और हमने अच्छा आप कह लें कि सबाहत रिजवी लाहौर हाई कोर्ट बार की जनरल सेक्रेटरी भी रही हैं और वो हमारे आप कह लें कारकुनों की लॉयर हैं और उनकी बड़ी मेहरबानी है कि वो हमारे साथ बिल्कुल आप कह लें फ्री ऑफ कॉस्ट, वो मतलब ये उनकी खास मेहरबानी है। और उन्होंने हमारी रिक्वेस्ट के ऊपर, पंजाब यूनियन जर्नलिस्ट की रिक्वेस्ट के ऊपर, मैं खुद वर्कर्स के साथ उनके सामने किया और मैंने उन्हें बताया कि हमारी पोजीशन, माली पोजीशन ये नहीं है। और आपने और उनकी अच्छी काइंडनेस का उन्होंने मुजाहरा किया कि ना सिर्फ उन्होंने इस केस को लिया तो बल्कि वो केस दायर हुए और उस केस के ऊपर जो है वो पहले दिन जब उसकी समाप्त थी तो उसमें हमें रिलीफ ये मिला कि स्टे मिल गया और जो है उसकी समाप्त, पहली समाप्त भी। अच्छा, अब मतलब स्टे मिल गया, जिनकी ट्रांसफर हुई थी अब वो रुक गई। वो रुक मतलब इवन हुआ तो ये कि स्टे के बाद उन लोगों ने आके यहाँ पे जंग ग्रुप में आके उन्होंने अपनी ज्वाइनिंग भी देने की कोशिश की। वहाँ पे क्या है उन्होंने, मैं भी उनके साथ गया था, अल्लाह रखा भट्ट साहब और जो हमारे दूसरे नौजवान हैं दोनों जो है वो वहाँ पे गए और हमने उनसे बात की कि इनको आप ज्वाइनिंग तो दें, इनको काम करने दें, क्योंकि इधर
तो वो उस वक्त उनको यूसुफ साहब दूसरे नौजवान, तो उन्होंने मौका नहीं दिया। जंग ग्रुप की अच्छा। आपको पता है पॉलिसी कि नहीं, हमें तो हेड ऑफिस से आएगा, कराची से आएगा, तो हम तो नहीं बिठा सकते। तो वो तो उन्होंने नहीं किया। अब हम उसको कंटेम्प्ट में भी जा रहे हैं। ये नहीं कि नेचुरली, अब उसकी चूंकि अगली तारीख जो थी वो थी 2 दिन पहले थी, तो वो उसकी पेशी हो गई। उसमें एक तो जज साहब भी नहीं आए, छुट्टी पे थे, और दूसरा जंग ग्रुप के भी लोग जो है जिन्हें वहां पे आना था वो भी नहीं आए। तो नेक्स्ट पेशी जो है वो पड़ गई है। अब इस दौरान चूंकि अब गर्मी की छुट्टी भी होगी, सारा कुछ है, लेकिन इस के नतीजे में हौसला ये हुआ है कि और बहुत सारे लोग जो है जो जिनकी ट्रांसफर हुई है वो इस वक्त हमारे साथ राब्ते में हैं। अब उनके भी केसेस जो है वो करने जा रहे हैं। तो एक तो ये होगा कि जो मुतासरीन है उनके केसेस, और उसकी अगली समाअत को इंशाल्लाह ताला कुछ ना कुछ निकालेंगे। और दूसरा जो मामला है, जो आवाज की बंदिश है, आवाज चूंकि लाहौर से निकलने वाला एक पेपर था, तो इसमें बहुत सारे लोगों की ओपिनियन थी कि इसको लिबरल कोर्ट में भी चैलेंज किया जा सकता है, कुछ की थी इसको NIRC में चैलेंज किया जा सकता है, साथ था कि इनको ITNE में जो है इनको जो उनके वाजबात के मामला था वो भी क्लेम किए जाए। तो वो चीजें भी हम कर रहे हैं। तो उसके ऊपर भी एक ये मामला महज अब आवाज या जंग ग्रुप तक नहीं है। ये मामला मैंने आपको बताया कि पहले भी बताया था कि ये एक्सरसाइज एक्सप्रेस ने भी की। उन्होंने अपने बहुत सारे स्टेशन, गुजरांवाला स्टेशन, फैसलाबाद स्टेशन जी सारे बंद किए और सेंट्रलाइज कर दिया। ये एक्सरसाइज 92 ने भी की, उन्होंने भी अपने स्टेशन बंद किए और सेंट्रलाइज कर दिया। यही एक्सरसाइज जंग ग्रुप ने की। अब इस एक्सरसाइज को रोकने के लिए हम एक ओवरऑल एक जो है वो रेट पिटिशन भी करने जा रहे हैं। तो उसकी भी हमारी बड़े सीनियर लॉयर से ये रेट पिटिशन यूनियन की तरफ से होगी, पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की तरफ से होगी। अच्छा। नईम हनीफ साहब एज ए प्रेसिडेंट जो है, मतलब मैं भी हो सकता हूँ जनरल सेक्रेटरी, लेकिन हमारी प्रायोरिटी है कि प्रेसिडेंट जो है उसको रिप्रेजेंट करे। तो उसमें प्रेसिडेंट साहब होंगे, नईम साहब होंगे, और उसके ऊपर हमारी वुकला की टीम से पूरी एक मुशावरत जो है इधर हाई कोर्ट में करेंगे। नेचुरली किसी न किसी इसमें, चाहे इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाना पड़े, जज साहब को भी जाना पड़ेगा, वो हम करेंगे। और उसमें पूरी हमारी वुकला की एक मजबूत वुकला की टीम जो है उसमें प्रेजेंट हो रही है। और लकीली इस मामले को भी हमें, आप कह रहे हैं कि हमारे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं और जो नाम रखते हैं, जिनका नाम है, जिनकी शोहरत है, और मतलब उसका, और सबसे अच्छी बात है कि उनका एक क्रेडिबिलिटी है। उनके बारे में कोई ये नहीं कह सकता कि यार ये डोल साइड के ऊपर चल रहे हैं, ये उधर हो गए, ये उधर हो गया, ऐसा नहीं। तो ये हमारी खुशकिस्मती है। तो हमें माजी में भी इस तरह की सपोर्ट हासिल रही कि जब छठे वेज अवार्ड के ऊपर मालकान जो थे वो कोर्ट में थे, उस वक्त आबिद हसन मंटो साहब और हिना जो है यहाँ की जो बड़ी बहन आसमा जहांगीर साहबा, वो जो थी वो हमारी वकील थी, और उन्होंने उस वक्त हमारे केस को लड़ा, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट लड़ा। तो छठा वेज अवार्ड जो है, मतलब कारकुनों को इस बेसरोसवानी के आलम में भी ऐसे वुकला की, ऐसे साथियों की, ऐसे ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट HRCB में बैठे बाकियों की सपोर्ट हासिल रही है। तो बेजरो मददगार नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा स्टेप लेने की बात है। तो स्टेप हम चुके एक ले चुके हैं, दूसरा स्टेप हम लेने जा रहे हैं। तो कुछ चीजें जाहिर है कि मैं अभी बहुत सारी चीजें उस वक्त भी मैंने आपको इसलिए नहीं बताई थी, कुछ स्टेप लेने के लिए कुछ चीजें आगे करनी होती हैं। तो वो इंशाल्लाह ताला हम लेंगे, तो वो भी सामने आ जाएंगी। तो उम्मीद यही है कि ये जो मामला है, इस मामले में हम वर्कर्स का जो माशी कत्लेआम है उसके आगे भी बंद बांधने की कोशिश कर लेंगे, और उम्मीद के नए रास्ते भी खोल लेंगे। कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस भी सामने आएंगी। इवन ये भी हुआ कि सदर नईम हनीफ साहब जो प्रेसिडेंट है, उन्होंने एक ऐसा इकदाम भी किया, एक ऐसी आप कह लें कि तैयारी भी की है कि वो लोग जो इस तरह के हालात में अखबार को एक घाटे का सौदा समझते हैं और समझते हैं कि जी ये बेकार है, अखबार निकालना बड़ा मुश्किल है, ये है वो है, तो उनसे हम ये तरला करें, मिन्नत करें कि भाई आप इसको अगर नहीं निकाल पा रहे, आपके लिए मुश्किल है, तो आप हमें बताएं, हम निकाल देते हैं। हमारे पास कुछ ऐसे इन्वेस्टर्स हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो इस चीज को निकालेंगे, विद एग्रीमेंट सारी चीजें की जा सकती हैं। उसमें यूनियन खुद नहीं होगी, उसमें नेचुरली वहां का जो वर्कर होगा, जैसे आवाज के बारे में यूनियन मिडलमैन का रोल प्ले करेगी, यूनियन मिडलमैन का रोल प्ले करेगी। आवाज के वर्कर्स के हवाले से हमने मीर शकील रहमान साहब को खत लिखा। अब इंतजार है कि वो इसके ऊपर क्या रिस्पॉन्ड करते हैं, क्या उसको, क्योंकि ये तो उन्होंने हमारे पास इत्तलात आई कि उन्होंने कहा जी कि मैंने तो इसको निकालना ही नहीं। अब नहीं निकालना। अच्छा, निकालना नहीं है, आपने नहीं निकालना, तो आप
एक इदारे को डंप तो ना करें उस इदारे। अच्छा, मैं फिर आपकी बात काट रहा हूँ। मेरे पास अब अफवाह कह लें, कुछ ऐसी इतलात थी कि जैसे ना बिहाइंड द सीन कुछ मुज़ाकरात चल रहे हैं मालकान के साथ, यूनियन के। वो ऐसा है कुछ? देखिए वो यूनियन ने जाहिर है कि हमारे पास जब इनको कोई मसला होता है तो ये आते हैं कि यूनियन हमारी हेल्प करे, वर्कर हमारे लिए कुछ शील्ड का किरदार अदा करें। उनको बाजी में भी कई मतलब हुआ है, बेल आउट पैकेज की भी मैंने किसी को बात की थी। बेल आउट पैकेज के लिए भी वो कहते थे कि जनाब कैसे करें, हम हमारे पास तो ये 50 रुपए में पेपर पड़ रहा है तो हम इसको 20 रुपए में कैसे सेल करेंगे, तो ये होगा तो वो होगा, तो इसके लिए कोई बेल आउट पैकेज, ये सारी चीज। तो वो जो बेल आउट पैकेज के लिए हमारे पास आते थे, जब उनके ऊपर कोई सेंसरशिप का इशू आता था, जब गवर्नमेंट की तरफ से किसी कानून की इम्प्लीमेंटेशन या उसके ऊपर जोर जबरदस्ती का आजादी साफत आजादी, तो वो लड़ाई हम चुके, वो हमारी अपनी भी लड़ाई, हमारे प्रोफेशन की भी लड़ाई है वो भी। लेकिन ये कारोबार तो इनका है ना, हमारी तो जाहिर है कि हम जॉब रिलेटेड है, तो हमें अपनी उस जॉब को प्रोटेक्शन के लिए, उसके उस जॉब की नेचर के मुताबिक बनाने के लिए हमें वो लड़ाई लड़नी है। लेकिन कारोबार इनका है, तो इनको अपने कारोबार की प्रोटेक्शन के लिए कई मतलब हमारी जरूरत पड़ती थी। तो उसमें ज्वाइंट एक्शन कमेटी जो है PFUJ लेवल के ऊपर अफजल भट्ट साहब प्रेसिडेंट PFUJ, सेक्रेटरी जनरल अरशद अंसारी साहब, और इसी तरीके से उसमें एमएड है, उसमें CPNE है, उसमें PBA है। तो ये एक पूरी एक आप कह रहे 5 जर्नलिस्टिक तंजीमों की, जिसमें जर्नलिस्ट तंजीम के तौर पे जो है PFU जो है, तो वो हमारे साथ एंगेज रहे हैं, बैठते रहे। तो हमने उस लेवल के ऊपर एक दबाव डाला था, और उस लेवल के ऊपर दबाव के नतीजे में ये हुआ था कि इन्होंने ये तस्लीम किया था कि ये जो वर्कर्स का माशी कत्लेआम है या ये जो सैलरीज की रुकावट है ये नहीं होनी चाहिए, ये इन्होंने प्रिंसिपल ही सबने तस्लीम किया, और इसमें जो है हम अपना कोई ना कोई रोल प्ले करेंगे, ये करेंगे। लेकिन जाहिर है कि ये क्राइसिस आया, तो हमने फिर उनको दोबारा नॉक किया कि जनाब इसमें आप हमारे साथ बैठे, क्या आप करना चाह रहे हैं। तो उसमें बातचीत हो रही, उसमें वज़ीर इत्तलात जो है अता तारा साहब, वो भी एक बीच का रोल प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं। आजमा बुखारी साहबा ने भी इसमें एक थोड़ा सा रोल प्ले करने की कोशिश की, उन्होंने भी वज़ीर आला तक ये बात पहुंचाई। तो चीजें चल रही हैं, लेकिन जाहिर है कि वो अभी बहुत निचले लेवल पे हैं, अभी मतलब उसको एक पूरी शक्ल बनने में, सॉलिड सिचुएशन में। तो उस पे इंशाल्लाह ताला PFUJ का इजलास चुके होने जा रहा है कराची में, यकम 2 अगस्त को, चुके PFUJ की 75 साल आप कह लें कि एक सालगिरह 2 अगस्त 1950 को PFUJ का क़याम अमल में लाया गया था। तो कराची में ही FEC की मीटिंग है, पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की, और उस मीटिंग में हम भी जाएंगे, जाहिर है बतौर जनरल सेक्रेटरी मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अरशद अंसारी साहब बतौर सेक्रेटरी जनरल, पूरे काफिला लाहौर से भी जा रहा है, पूरे मुल्क से आ रहे हैं, इस्लामाबाद से अफजल भट्ट साहब प्रेसिडेंट, और कराची से, और बल्कि वो जो 3 रोजा वो जो तकरीबात हैं हमारी आज़ादी जो PFUJ की 2 अगस्त को, तो उसमें बहुत आप कह रहे हैं कि एक बड़ा भरपूर किस्म की तैयारी जो है वो कराची प्रेस क्लब, कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, सखर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट और हैदराबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, सिंध की ये तीनों नुमाइंदा यूनियन जो है वो उसके लिए उन्होंने एक पूरी तैयारी शुरू कर दी है। एक आप कह रहे हैं कि पूरा एक सिंपोजियम, पूरा एक पेपर जो है वो भी शाया करने की तैयारी है, वो भी चीजें हो रही हैं, एफर्ट्स की बात भी हो रही है, और ऐसा कि लाहे अमल के ऊपर भी जो है वो तैयारी होगी। तो उसमें बहुत प्रिंसिपली चीजों के ऊपर जो है ना वो डिसाइड होगा कि हमने अपना प्रेशर किस तरीके से बढ़ाना है। वो जो बहुत सारे दोस्त समझते हैं ना कि अब PFUJ या यूजेस जो है ये लीगल रास्ते की तरफ तो जा रही हैं, लेकिन जो एक एहतजाज की शक्ल होती थी उसको क्यों नहीं किया जा रहा, वो मैं ये समझता हूँ कि वो एक ये था कि डंग टपाओ वाला मामला था। मतलब हमने इसके ऊपर खासी डिबेट की कि क्या हमने एहतजाज करके और बस निकल आना है, मतलब जो माजी में होता रहा, एक एहतजाज हुआ, लोगों में तारसेस हो गया, और उसके बाद दरमियान में यूनियन क्लियर, ना किसी ने यूनियन लीडर को पूछा, ना किसी ने और को पूछा, वो बेचारे बेजारो मददगार और सारा कुछ दरमियान में किसी ने अपनी कोई अगर काम भी चलाना था, कोई दाढ़ी जोड़ी भी करानी थी, कोई सौदेबाजी भी करनी थी, वो भी बीच में आके अपना काम करके निकल गया। तो हमने उस तरफ जाने की बजाय वो रास्ता हमने बंद नहीं किया, वो हम कर रहे हैं, उसके ऊपर भी है, लेकिन उसके लिए भी मैंने बताया कि वो भी PFUJ की मीटिंग होगी, उसमें पूरा एक प्लान आएगा। अब बेसिकली इशू को सॉल्व करना चाह रहे हैं, और इस इशू को मुस्तकिल हल करना चाह रहे हैं हम। हमारी नजर में ये इशू जो है ये महज प्रिंट मीडिया का इशू नहीं है, ये इशू जो है ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का भी इशू है, ये इशू जो है डिजिटल मीडिया से रिलेटेड भी इशू है कि जो माजी में एक
इंडस्ट्री या एक दुकान खोल के बंदा बैठा था, उसने अपनी उसी इंडस्ट्री के अंदर एक डिजिटल सेटअप भी लगा दिया, उसी इंडस्ट्री के अंदर उसने एक इलेक्ट्रॉनिक का सेटअप भी लगा दिया, उसी इंडस्ट्री के अंदर उसने एक न्यूज वेबसाइट भी खोल दी। अब चार मुख्तलिफ, किसी तवा पीस स्पीकर है, किसी के ऊपर बारबेक्यू लगा हुआ, किसी के ऊपर, वो कमाई हो रही है। और जो उस इंडस्ट्री में एक छत के नीचे पहले जो हजारों लोग काम करते थे, भाई गॉड मैं आपको बताऊं कि जब पहले मामला होता था ना वर्कर्स की, निकाला जाता था या कुछ होता था, मालकान का इशू होता था, तो वो लेके आ जाते थे। तो मैंने कहा कि हमें, हमारे दिन में होता था कि यार जंग ग्रुप में से 4-5 हजार वर्कर जो है वो मुतासर होगा। अब ये सब जब गिरफ्तारी का मामला था या जब उसको, तो हम कहते थे यार इसको किस तरीके से बचाया जाए, क्योंकि ये बंद हो गया तो या ये करे तो फिर सारा कुछ ही। तो आप मतलब मुझे बताएं कि हम जहाँ पे 5,000 वर्कर था वहां पे 500 वर्कर भी नहीं है। तो ये जो इनसाफ है, मैं इस तरफ आने लगा था, सॉरी, कि ये जो एक्टिविटी आप कर रहे हैं या करने का प्लान कर रहे हैं, तो इसमें आम वर्कर की सपोर्ट आपको हासिल है या वो इन्वॉल्व है पूरी तरह उसमें? देखिए वर्कर की सपोर्ट अल्हम्दुलिल्लाह हमें हासिल है, ये नहीं कि नहीं, मैं तो बड़ा क्लियर हूँ इस मामले में। वर्कर थोड़ा सा मुबहम जरूर है, इबहम का शिकार है। फिर ये है कि आगे उसको कुछ नजर नहीं आ रहा। मैंने बताया ना कि इंडस्ट्री सुकड़ रही है या सुकेड़ी जा रही है, ठीक है ना। इंडस्ट्री की दीगर चीजें, मतलब मीडिया मालकान जो है ना वो कह रहे हैं अच्छा यार ये पॉडकास्ट वाला बिजनेस जो है ये बड़ा जबरदस्त है, ये डिजिटल वाला बिजनेस जो है ये बड़ा जबरदस्त है। नए नए बंदे जो है उनको हायर किया जा रहा है, जिसको थोड़ी सी हवनो है मोबाइल के ऊपर काम करने की, एडिटिंग की, ये वो, उसको तो वो हायर कर रहे हैं और उसको मतलब वो थोड़ी सी नॉमिनल सी सैलरी देते हैं और नहीं, उसकी उसको सैलरी भी अच्छी दे रहे हैं, यानी वो जो जर्नलिस्ट को सैलरी देना बनती है वो नहीं दे रहे, उसको उससे अच्छी सैलरी दे रहे। अच्छा। और जर्नलिस्ट जो कंटेंट का बादशाह होता है, जिसको हर चीज का पता है, उसको कानून का भी पता है, उसको पता है कि मैंने इस खबर के कितने इसके रिएक्शन आएगा, क्या मामला होगा, कितना माशरे के ऊपर मनफी असरात होंगे, कितने इसकी आगे कोई रास्ते बनेंगे, उसको वो देने को तैयार नहीं। हम यही तो कहना चाह रहे थे इन मालकान को अच्छा के बाद इसके आगे बढ़े, ये जो पॉइंट आपने मतलब वो किया है, उठाया, रेज किया है, इसकी रीजन आप क्या समझते हैं कि क्यों इस तरह से है? मतलब जब वो बंदा, एक नया बंदा हायर कर रहे हैं, ऑलरेडी एक समझ लें कि पूरा एक्सपर्ट बंदा उनके पास मौजूद है, तो एक्सपर्ट से काम लेने के लिए एक अनाड़ी बंदे को ला रहे हैं, एक्सपर्ट से काम नहीं ले रहे, उसको सैलरी नहीं दे रहे, इसकी रीजन क्या है? इसकी बहुत सारी वजूहत है। मतलब हमारे यहाँ तो मैं समझता हूँ कि एक तो ये जो मीडिया इंडस्ट्री है ना, इस इंडस्ट्री से रिलेटेड लोग पहले दिन से, मतलब जब पहले तो आप कह रहे हैं कि जब मशरिक के अनातुल्लाह साहब होते थे या और लोग होते तो वो कुछ नॉर्म्स के लोग होते थे, कुछ वैल्यूज के लोग होते थे, और बाद में फिर इसमें और लोग भी आते रहे। लेकिन मीर साहब की बात करें, मीर साहब खलील रहमान साहब की बात करें, निजामी साहब की बात करें, ये वो लोग जो थे ये फिर भी एक प्रोफेशन से रिलेटेड लोग थे। लेकिन फिर जैसे जैसे बाकी लोग आने शुरू हो गए, मतलब सबने ये समझ लिया कि शायद कोई ये ऐसा डिपार्टमेंट है जिसमें अगर वो जाएंगे तो उनका कोई टैक्सेस का मामला भी हल हो जाएगा, उनको किसी एनओसी में अगर किसी को रिकॉर्ड का मसला वो भी हल हो जाएगा, उनको कोई उसको हाउसिंग का प्रोजेक्ट है तो उसके ऊपर भी कोई उंगली नहीं उठेगी, तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो सारे, कोई घी वाला भी आ गया, कोई हाउसिंग वाला भी आ गया, कोई सिगरेट वाला भी आ गया, सारे उसमें आ गए। अब वो सारे अपने बिजनेस की प्रमोशन में इसको ढाल के तौर पे यूज करने शुरू हो गए। तो ठीक है ना, तो वो जो एक आया, एक ढाल का मामला है, उसी से फिर प्रॉब्लम्स होनी शुरू हुई है। तो गवर्नमेंट ने जब देखा कि मैं किसी एक की बात कर रहा हूँ, मतलब इवन बीबी साहब बड़ी तंग थी, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो इतनी तंग थी कि उन्होंने, मतलब कई जुमले हैं, वो अगर वो कहती तो शायद मालकान को ही थी, लेकिन साफियों के ऊपर जुमला आ गया, 2 टके के साफी, ठीक है ना। तो वो उनके दौर में सेल टैक्स की बात हुई, प्रिंट मीडिया को, उसको तो इलेक्ट्रॉनिक था ही नहीं, तो एमएससी रवान थे मिनिस्टर वफाकी, तो उनके दौर में प्रिंट मीडिया के ऊपर जो है वो सेल टैक्स की बात हुई। क्यों हुई? इसलिए हुई कि ये मालकान जो थे, ये लोग थे, ये बाकी चीजें तो करते थे, मतलब इनकी एबीसी भी जो है ना वो लाखों में होती थी। ये जंग का लाहौर का ये 1.5 लाख छप रहा है, उसकी 1.5 लाख एबीसी, फलां जो है वो जी 75,000 एबीसी। और क्या यार, इतना का आप बिजनेस करते हो, 75,000 एबीसी, 75,000 के मुताबिक आप सेल टैक्स पे करें ना। आप 1.5 लाख एबीसी तो 1.5 लाख के मुताबिक सेल टैक्स पे करें ना। अच्छा, उस वक्त
फिर उन्हें लगा कि ये तो ये बुनियादी तौर पे ना मीडिया मालकान की एक ऐसी आपके बड़ी तादाद जो है ना वो इस इंडस्ट्री में आई, जिससे गवर्नमेंट को लगा कि ये शायद हमें कुछ तंग करते हैं। हाँ, उन्होंने फिर आप कह लें कि पहले जो प्रिंट मीडिया था तो वो शौकत कानून साजी कर दी, हाँ, ठीक है ना, वो प्रेजेंट पब्लिकेशन ऑर्डिनेंस आ गया। जब उन्होंने लगा कि ये इसके जरिए काबू नहीं आते तो कुछ और चीजें शुरू कर दी, कुछ टैक्सेस का मामला शुरू कर दिया। जब इलेक्ट्रॉनिक आया तो उन्होंने कहा कि इनको कैसे काबू करना है। ये तो एक ऐसा है कि एक छोटा सा ब्लॉस भी होता है तो उसके ऊपर 20 डीसी या डीएसएनजी लग जाती है, रिपोर्टर वहां पे शुरू हो जाता है, तो इसको कैसे काबू करना है, इसको किस तरीके से लाइव हिट को किस तरीके से करना है कि जिससे कोई सारी चीजें ना है। वो बहुत सारी एसओपीज बने कि जिसमें कि जी आपने फलां चीज नहीं दिखानी, फलां नहीं दिखानी, फिर कैमरा का कानून बन गया। इसी तरीके से जब अब डिजिटल आया तो उन्होंने मतलब एक तरफ चीजें जो है वो सोसाइटी तक खबर के पहुंचाने के जो जराए हैं वो डे बाय डे बढ़े हैं, कम नहीं हुए। डेवलप हुए। और उन जराए के ऊपर स्टेट ने या जो भी हुकूमत है उसने समझा कि ये शायद हमारे ऊपर कोई ऐसे मामला हैं जिससे हमारे लिए कोई स्टेट हिल जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो उन्होंने कुछ कवानीन बनाने शुरू कर दिए। तो वो एक चल रही है। लेकिन हमारा इशू ये है जर्नलिस्ट का भी और बाकी तंजीमों का भी कि यार ये सारी चीजें आप जो भी कानून साजी करते हैं, जो भी कुछ करते हैं, उसमें जो शहरी का बुनियादी बात है, आजादी इजहार का हक है, वो अपनी बात कहने का हक, अपनी बात पहुंचाने का हक, वो नहीं ना छीना जाए। क्योंकि जब तक वो बात करेगा नहीं, पहुंचाएगा नहीं, तो फिर आप स्टेट कैसे उसको एड्रेस करेंगे। अच्छा, बात से बात निकल रही है तो इन्हीं दिनों में कोर्ट का ही फैसला आया करके तो 27 जो थे ना यूट्यूब चैनल वो इन्होंने बंद किए हैं। तो उस पे आपका क्या रिएक्शन है या क्या स्ट्रेटेजी है? इसलिए कि अभी तो मैं यूं समझता हूं कि जो नंबर लोग थे उनके बंद हुए हैं, मगर ये सिलसिला फिर अब नीचे भी आएगा। वही असल बात यही है कि हमारे यहाँ ना हर चीज को ना ये समझा जाता है कि ये कोई जो चीज है ना, ये जो इलेक्ट्रॉनिक के ऊपर या डिजिटल के ऊपर या यूट्यूब के ऊपर जो चल रही है, ये तो जनाब हमारे मुल्क के ऊपर हमला है, इसको जो है किसी न किसी तरीके से काबू किया। तो उन्होंने करवाया जिस तरीके से उन्होंने आपको एक मजिस्ट्रेट से ये फैसला करवाया गया कि 27 से, जिसमें एफआईआर ने एप्लीकेशन दी और असतूर का भी है, मतलब जान का भी है, बाकी सारे वो जर्नलिस्ट हैं जिनकी मतलब थोड़ा बहुत चीजें होती होंगी, लेकिन कम से कम ये लोग जो है खबर के पीछे काफी हद तक जो है ना जर्नलिस्ट है। ठीक है, किसी का थोड़ा सा होगा, कोई मैं समझता हूँ कोई नैरेटिव जर्नलिस्ट भी होगा जो नैरेटिव किसी का पहुंचा रहा होगा, बाकी चीजें भी होगी। लेकिन जिस तरीके से हर पॉलिटिकल जमात को अपना नैरेटिव पहुंचाने का राइट है, जिस तरीके से हर शहरी को अपनी बात करने का हक है, इनको बतौर शहरी भी अगर देखा जाए तो वो तो अपनी बात तो पहुंचा सकता है। उसका तकाबली जायजा लेना, उसमें कहाँ गलत है कहाँ सही है, वो एक तो अकारी के ऊपर या सामे के ऊपर छोड़ देना चाहिए। लेकिन अगर वो उसके बावजूद आपने उनको रोकने के लिए, उनको काबू करने के लिए पीका जैसा कानून बना लिया, तो फिर आपको क्या जरूरत है इस तरह के जो है वो ये काम करने की। तो वो पीएफयू ने इसकी मजम्मत की, पंजाब यूनियन जर्नलिस्ट भी इसकी ज्यादा साथ नहीं है। हम नहीं समझते कि ये कोई ऐसी चीज है। ये पाबंदियां आप लगाने की कोशिश जरूर करते हैं, लेकिन इससे मजा आपको एक उल्टा आप ना अपने खिलाफ एक पैदा करते हैं। तो इस तरह की पाबंदी की बजाय जो लोग देखे, अगर सदीक जान के ऊपर आधे लोग सदीक जान के ऊपर तो नहीं सच मानते, बल्कि आधे से ज्यादा ना मानते हो, तो जो उसको मानते हैं ठीक है, लेकिन जो नहीं मानते तो वो भी तो लोग हैं ना, जो दूसरे हैं वो भी तो लोग हैं, सारे लोग हैं। तो लोगों के अंदर चीज को परखने का जो म्यार है ना, उसको बेहतर करने की जरूरत है। उसके लिए आप चीजें करें। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई, बाकी चीजें आ गई, लोग उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। और ये जो इदारे हैं हमारे, यही हम इनको कहते हैं कि आप बजाय अपने काम को संजीदगी से करें, बजाय आप अपनी स्किल को बढ़ाएं। ये को चाहिए ना कि अपने मामला को बेहतर करने के लिए काम करें, कुछ और चीजें करें। तो वो तो बैठे हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं। स्टेट की तरफ से ऊपर से कोई ऑर्डर आ गया तो पीछे चल पड़ते हैं। स्टेट खामोश है, अगर इदारे खामोश है तो वो भी खामोश है। तो ऐसे नहीं होना चाहिए। मैं यही कह रहा हूँ कि आजादी इजहार के हक को ना छीना जाए, बात करने के हक को ना छीना जाए। शहरी के पास यह हक होना चाहिए। किसी को जहाँ पे जो बंदा किसी के ऊपर झूठे इल्जाम लगाता है, मतलब यहाँ पे लोगों की जानें तक चली जाती है। क्या नहीं कुछ हुआ लोगों के साथ, क्या क्या मामला हुए और वो मीडिया के ऊपर आए, और उसके बाद स्टेट महज खामोश तमाशा ही रही, पुलिस खामोश तमाशा ही, वो ना उस शहरी को तहफ़्फ़ुज़ ना उसके घर वालों को तहफ़्फ़ुज़। वो मिशाल खान का मामला आपके सामने है, ठीक है ना। तो ये जो चीजें हैं इसके ऊपर
काम तो ये होना चाहिए था कि आप लोगों को प्रोटेक्शन के हवाले से कुछ बेहतर काम करते, लोगों के अंदर अवेयरनेस क्रिएट करने के हवाले से बेहतर काम करते, लेकिन आपने लोगों के मौकों को दबाने के हवाले से काम शुरू हुए। इनको तो नहीं हम अच्छा समझते, और इसको समझते कि यही वो प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से ये मसले पैदा होते हैं। मैंने पहले भी कहा कि जब पाकिस्तान इंडिया वॉर हुई तो पाकिस्तान के जर्नलिस्ट ने तो इतनी मेच्योरिटी का मुजाहरा किया, इतनी मेच्योरिटी का मुजाहरा किया कि दुनिया मतलब हैरान है कि ये पाकिस्तान के जर्नलिस्ट है जो इस तरीके से चीजें जो है वो मतलब जो खबर दे रहा है वो उससे कम तरीके से दे रहा है। वो अगर हमने भावलपुर की बताई कि ये फलां मदरसे को हमला है, इसमें इसका एफिलिएशन किस मदरसे किसके साथ है, मौलाना मसूद अजहर कौन है, अगर लाहौर मरीज के में हुआ तो वो सारी चीजें भी बताई, लेकिन उसमें बाकी मामला सारी चीजें रखी। तो ये पाकिस्तानी जर्नलिस्ट को इतना गैर जिम्मेदाराना अगर कुछ लोग समझते हैं तो ऐसा नहीं है। लेकिन अगर आपके पास कवानीन है तो कवानीन को इस्तेमाल करें। आप इंटरनेशनल इन टूल्स को बंद करेंगे तो हमारे यहाँ क्या नहीं हुआ, हमने फलां फिल्म बंद कर दो, और ये मामला स्टेट के अंडर हाई कोर्ट क्या मामला है, मतलब हाई कोर्ट तो कम से कम वो इदारा है जो डायरेक्टली लोगों के इश्यूज को देखता है। हमारे यहाँ हाई कोर्ट्स के लेवल के ऊपर जो ना यूट्यूब बंद, हाई कोर्ट्स के इंस्ट्रक्शंस के ऊपर, ऑर्डर के ऊपर जो है वो क्या कहते हैं, जितनी भी ये ऐप्स है वो सारी उनको पाबंदी लगती रही है। और नुकसान किसका हुआ? एक आम स्टूडेंट का, एक उस बच्चे का जो आगे चल के कोई रोल प्ले कर सकता है। तो आप लोगों से जब नॉलेज से उसको पीछे लेके जाते हैं तो फिर वो किसी मतलब डॉक्टर नहीं होगा तो वो किसी पीर फकीर के पास, किसी और उस आदमी के पास जाएगा जो उसका फिर ट्रीटमेंट जैसे करेगा, वो अल्टीमेट डेथ होगी। तो ये चीजें मेरा ख्याल है ऐसा अगर हमारे लोग समझ जाए, हमारे इदारे में लोग बैठे समझें कि ये इस तरीके से नहीं किया जा सकता, इसको बेहतर अंदाज में अगर किया जाए, मतलब आप अपनी कुछ चीजें पाबंदियां भी लगाना चाहते हो तो उसका भी थोड़ा सा कोई रास्ता किसी तरीके से निकाल इससे क्या है, कोई आप क्या वो सदीक जान देखना बंद कर देंगे लोग, या उसको क्या कहते हैं मतीला जान को देखना बंद कर देंगे? वो यूट्यूब से बंद करवा सकते हैं। पहले तो आप या तो अपना केस वहां पे लड़े, जिस इदारे से वो चल रहा है, जिस ऐप से चल रहा है उस वहां तक लड़े और वहां से आप विन करके फ्लिप कर ले। तो ये मेरा ख्याल है कि बाटा गलत है और इसी वजह से हम नाकाम है। इसके मतलब मैं समझता हूँ कि शायद गवर्नमेंट का खुद अपना इमेज खराब होगा, फायदा कोई नहीं होगा। देखिए मैंने आपको बताया कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री तबाह होगी, हमारा आर्टिस्ट जिसको दुनिया में काम मिलता था उसका इमेज खराब हुआ, उसको नुकसान पहुंचा। तो हमने अपनी चीजों को, अपने तरक्की के रास्ते जो है वो लिमिटेड किए हैं, तो वो नहीं करने चाहिए थे, इसलिए हम पीछे। अगर हम लोगों तक ज्यादा से ज्यादा मौके देंगे, ज्यादा से ज्यादा एक्सेस देंगे तो सारे आते रहेंगे, कोई अच्छा भी आएगा कोई बुरा भी आएगा। ये सारा कुछ देख के तो ये जुमला कहने को नहीं दिल करता है कभी शायद इदारों में मतलब सेंसेबल लोग बैठे नहीं हुए। नहीं, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि सेंसेबल नहीं बैठे, लेकिन ये है कि उनको जो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना उसका इदराक होना चाहिए। जो जितने इदारे हैं, चाहे वो पार्लियामेंट में बैठा है, चाहे उसको पता होना चाहिए कि पार्लियामेंट का किरदार क्या है। रुकन असेंबली जब जाता है तो उसको ये नहीं पता होना चाहिए कि मैंने ये फलां गली मोहल्ले की ये करना है। उसको ये पता होना चाहिए कि जो मैंने यहाँ पे कवानीन बनाने हैं, जो कानून साजी करनी है, उसके नतीजे में इस मुल्क के शहरी को, इस मुल्क के अवाम को, इस मुल्क को कितना फायदा होगा और कैसे हम पाकिस्तान का इमेज जो है ऊपर लेके जाते हैं। तो हर एक को अपने इस चीज को सामने रखेगा ना, तो मतलब बहुत सारी चीजें मैंने बताया कि ये मीडिया जो है, मीडिया का जब ये बना था और पाकिस्तान में जब इसकी दाग बेल दी जा रही थी, जब 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो उसमें ये चीज सामने रखी गई थी कि ये मीडिया जो है ये लोगों को, चूंकि इस मुल्क के अंदर तालीम नहीं है, लोग अखबार नहीं पढ़ सकते, लोग किताब नहीं पढ़ सकते, तो उनको इतना नॉलेज जरूर होगा, इतना उनके तक जरूर पढ़ेंगे, कर देंगे कि वो अखबार पढ़ने के काबिल हो जाए, ताकि वो कोई नॉलेज तक पहुंचने के काबिल हो जाए, ताकि उसके पास इंफॉर्मेशन का चीजें हो, ये वो, तो वो इस लेवल पे था। तो ये स्टेट उस लेवल पे ये चीजें रिलाई कर रही थी, तो वो पार्लियामेंट ने ये कानून पास किया। अब अगर उसको आगे इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा या उसके आगे कोई रुकावटें डाली जा रही है, उसमें दरमियान में बीच में खांचा ग्रुप लोग आ गए हैं, वो जो कहते हैं कि ठीक है जी बच्चे अब हमने इश्तिहारात से पैसे ही कमाने हैं, हमने लोगों को शऊर नहीं देना, हमने लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं देनी, हमने अखबार जो है वो जो फर्ज करो जेन्युइनली अगर 50,000 था तो उसको भी हमने 500 पे ले आना है। तो ये जो काम है, इस काम को फिर जो लोग कर रहे हैं
उनके ऊपर कोई ना उनको कंट्रोल करने की उनको जरूरत कंट्रोल है, करना। उनको बेहतर रास्ते पे लाने की जरूरत है। वरना असल तो ये पाकिस्तान में ये काम तो होते रहे कि स्टेट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी करती है। ये बात दोस्तों, बात ये है कि ये कमर भट्टी साहब जो है ना, हमारे भाई भी हैं, मगर बड़े जेन्युइन ये लीडर हैं और रियल टाइम लीडर हैं। इनकी अप्रोच बड़ी पॉजिटिव है, नेगेटिव ये सोचते भी नहीं और बात भी नहीं नेगेटिव करते। मैंने हालांकि कोशिश की कि भी एक जुमला ही चले बोल दे, मगर नहीं बोला इन्होंने। तो मौजूद तो बेशुमार हैं और जाहिर है हमारे पास टाइम का भी इशू होता है, तो फिर इंशाल्लाह आपके साथ इंशाल्लाह थोड़े दिनों में फिर आपको कुछ अपडेट देंगे। जज़ाकल्लाह।